वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज विच इज ऑन पेज नंबर 128 एंड 129, उसके क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। ठीक है, सो एक बार पहले मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी एंड देन वी विल प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। सो an object of mass 1 kg traveling in a straight line and collides with a stationary wooden box of mass 5 kg। तो सबसे पहले हमें हमारे क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमारे पास फोर्स से कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल या कुछ भी हम ऐसा ले सकते हैं, देन इट कोलाइड्स विद अ वुडन बॉक्स। तो अगर हम इसका इमेजिन करें या इसे बनाकर एक बार इसका फिगर देखें तो क्या हो सकता है। सपोज ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है और इस टाइप का हम कोई वुडन बॉक्स ले लेते हैं और हैविंग मास 5 kg, उसको ये क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। जैसे ही ये इससे टकराता है, सबसे पहले क्योंकि ये स्टेशन यानी कि हम इसका जो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे वो 0 लेने वाले हैं। व्हाई? बिकॉज स्टेशनरी दैट मीन्स, ठीक है। उसी के बाद ये एक इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था। क्या इनिशियल वेलोसिटी है? 10 मीटर पर सेकेंड के साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। ठीक है, नाउ व्हेन दे कोलाइड, अब जब ये कोलाइड करते हैं सो दे फॉर्म अ वन कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो अब ये कुछ इस टाइप का एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट बन चुका है, दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट दी मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी कि दोनों बॉडीज का कोलिजन होने से पहले जो मोमेंटम था, जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड ऑल्सो आफ्टर द इम्पैक्ट, यानी कि हमारा कोलिजन होने के बाद भी जो मोमेंटम था वो भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हमें इनिशियल मोमेंटम पूछा गया है सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट अबाउट द इनिशियल मोमेंटम। तो चलिए इनिशियल मोमेंटम का मुझे आप बता दीजिए कि कितना हमारा होगा, जल्दी से आपके आंसर्स आ जाने चाहिए। इनिशियल मोमेंटम होगा यानी कि हमारे जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, सो दैट वुड बी m1 u1। यहाँ पर मैंने आपकी सारी जितनी भी हमें वैल्यूज है हमें गिवन है। 1 kg का हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, सेकंड हमारा जो m2 है दैट इज ऑफ 5 kg एंड हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की है व्हिच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज 10 मीटर पर सेकंड एंड देन जो हमारा स्टेशनरी वुडन बॉक्स है दैट इज उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या बनेगा, जितना भी दोनों का मास है इनटू द इनिशियल वेलोसिटीज। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। सबसे पहले 1 kg का मास हैविंग वेलोसिटी 10 एंड देन 5 kg का मास हैविंग वेलोसिटी 0। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि मोमेंटम हमारा 0 हो रहा है। 10 + 0 इज इक्वल्स टू 10। तो क्या आता है हमारा इनिशियल मोमेंटम, kg मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट आपको याद होना चाहिए। मोमेंटम हम किस तरीके से हमेशा शो करते हैं, उसका क्या यूनिट है, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है, सिर्फ यूनिट भी पूछी जा सकती है, प्लस आपसे क्वेश्चन में तो हर जगह पे आपको चेक किया ही जाएगा कि आप कहाँ पर उसका यूनिट लिख के चल रहे हो, कहाँ पर नहीं। ठीक है, और मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं इसके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके हमने इनिशियल मोमेंटम निकाल दिया, ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट दी फाइनल मोमेंटम। लेकिन फाइनल मोमेंटम से पहले हमें एक बात का याद रखना है कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। सो फाइनल मोमेंटम सिर्फ तभी निकल सकता है व्हेन वी हैव दी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, सो अगर आप लिखना चाहते हैं कि हमें यहाँ पर चलिए फाइनल मोमेंटम निकालना ही है अगर, तो फाइनल मोमेंटम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला है, सबसे पहले जो हमारा मास है दोनों बॉडीज का वो कंबाइन हो जाएगा, दैट मीन्स m1 + m2 इंटू दी फाइनल वेलोसिटी दैट इज अननोन टू अस, वो अभी तक हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसे कंबाइन करेंगे तो क्या आने वाला है, m1 + m2 दैट मीन्स 1 + 5 एंड देन b अभी हमें अननोन है, तो ये हमारा आ जाएगा 6b kg मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो फाइनल मोमेंटम भी अगर हमें निकालना था तो हम वो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम दोनों आ गए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं है बिकॉज हियर द फाइनल वेलोसिटीज आर नोन टू अस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ ने क्या सिखाया है
कि बिफोर कोलिजन जितना मोमेंटम रहता है दैट विल बी सेम द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो मेन अगर अगेन हम अपने इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को यहाँ पर इक्वेट करने वाले हैं। एक बार फिर से मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देती हूँ, दैट इज m1u1 प्लस m2u2 विच इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2, दैट मीन्स कि जो कंबाइंड उसका मास है इनटू दी वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ गया है 10 इज इक्वल्स टू 6v। यहाँ से हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो ये कितना आ जाएगा, जल्दी से इसे कैलकुलेट कर दो, दैट वुड बी 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपका। तो ये कितना आ जाएगा, जल्दी से इसे कैलकुलेट कर दो, दैट वुड बी समथिंग 1.66 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है दैट मीन्स ये मीटर पर सेकेंड में एक्सप्रेस की जाएगी, ठीक है। सो मोमेंटम ऑल्सो बिफोर एंड आफ्टर दोनों के केसेस में, ऑल्सो दी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अप टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, अप टिल देन बाय बाय।